हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण करना आज सीखने वाले हैं। किस प्रकार से भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि भगवद गीता यथारूप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित यह भगवद गीता पूरे विश्व में प्रचलित है और इसमें आपको श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ये सब कुछ आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको मिलेगा। बड़ी आसानी से आप भगवद गीता के श्लोकों को बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसके आशय को यानी उसकी जो तात्पर्य हैं उसको भी आसानी से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है। सबसे पहले हम उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद हम फिर उसके दूसरे वीडियो में हम उसके अनुवाद और तात्पर्य के बारे में समझेंगे। उच्चारण करने में बहुत लोगों को कठिनाई आती है कि कैसे उच्चारण किया जाए। भगवद गीता तो संस्कृत में है, उसके श्लोक उच्चारण नहीं हो सकता ठीक से, तो बहुत ही सरल तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले अध्याय 1 का हम पहले श्लोक के बारे में हम उसका उच्चारण करने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये हमारा पहला श्लोक है। इसमें बहुत सुंदर तरीके से आप देखिए, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र यानी जो कुरुक्षेत्र जो स्थान है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव मतलब जो सब लोग एकत्रित हुए हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत संजय, वहां पर एकत्रित होकर क्या किया। ये तो मैं सिर्फ पहले श्लोक के बारे में आपको उसका शब्दार्थ और अनुवाद बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी के शब्दार्थ अनुवाद भी इसी प्रकार से आप शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से वहां पर दिया गया है। यदि आप इस भगवद गीता को आप लेते हैं या आपके किसी भी इस्कॉन के केंद्र पे आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा और आप इसको रेगुलर नियमित रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम सिर्फ उच्चारण करने जा रहे हैं। तो उच्चारण इस प्रकार फिर से हम करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब दूसरा श्लोक हमारा इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मों व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उसके बाद हम 15वें श्लोक पर जाएंगे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्म भृकोदर। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। उसके बाद हम दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक लेंगे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यक्ष्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽस्त्यहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। उसके बाद हमारा 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। उसके बाद 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। उसके बाद हमारा 14वां श्लोक। मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायिनो नित्यस्य तां तितिक्षस्व भारत। उसके बाद हमारा 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसके बाद हमारा 22वां श्लोक। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसके बाद हमारा 23वां श्लोक। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं तापो न शोषयति मारुतः। उसके बाद हमारा 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादम् अपरिहार्थे न त्वं शोचोतु महर्षि। उसके बाद हमारा अभी 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 18 मैंने लास्ट हमारा जो अध्याय है 18वां अध्याय उसका 66वां श्लोक वो इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और उसके बाद आखिरी श्लोक 78 श्लोक जो हमारा भगवत गीता के आखिरी अध्याय 18वें अध्याय का 78वां श्लोक यानी अंतिम श्लोक है वो इस प्रकार है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ मुख्य श्लोकों के बारे में आज उच्चारण करने के किस तरह से हमें उच्चारण करना चाहिए भगवत गीता के श्लोकों का हमने भगवत गीता यथारूप के माध्यम से सीखा। तो इस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं भगवत गीता यथारूप को नियमित रूप से आप अध्ययन करके एक एक श्लोकों का ठीक ठीक उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।